नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नया एजुकेशनल और जॉब अपडेट लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो लोग आज के वीडियो में नए हो तो मैं उन्हें बता दूं कि पढ़ा यूट्यूब चैनल जो भी एजुकेशनल और जॉब से रिलेटेड अपडेट होता है उसको लेकर प्रतिदिन आपके समक्ष उपस्थित होता है। यानी अगर आप किसी भी एजुकेशनल अपडेट या जॉब अपडेट से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पढ़ा ऐप यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आया है बैंकिंग सेक्टर में कैरियर बनाने का सुनहरा मौका। यानी अगर हम ओवरसीज बैंक की बात करें तो ओवरसीज बैंक में आ गया है स्नातक धारियों को यानी ग्रेजुएट छात्रों के लिए कुछ वैकेंसी। तो क्या है वैकेंसी और कुल कितने हैं रिक्त पद और क्या है भर्ती प्रक्रिया, कब से शुरू होगा आवेदन और कैसे होगा चयन प्रक्रिया, उन सारे बिंदुओं पर एक एक करके हम करेंगे चर्चा। तो जो अभ्यर्थी बैंकिंग क्षेत्र का प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी बैंकिंग सेक्टर में अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को अंत तक देखें। हम बैंकिंग सेक्टर में कैरियर बनाने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आए हैं। तो आपको बता देते हैं कि आज क्या आया है खबर बैंकिंग के अभ्यर्थियों के लिए या बैंकिंग सेक्टर के प्रिपरेशन कर रहे छात्रों के लिए। तो देखिए यहाँ पे है कि आपका इंडियन ओवरसीज में कुल 400 नौकरियां जो है वो निकली हैं, वो भी किस लिए, स्नातक यानी ग्रेजुएट छात्रों के लिए कुल 400 पदों पे जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्थानीय आधारित अधिकारी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्थानीय बैंक अधिकारी के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन शुल्क या आवेदन पर इच्छुक और उम्मीदवार आप नीचे जो है क्या कर सकते हैं, इसके पूरे वेबसाइट पर जाके इस न्यूज को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं। आइए अब इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण खबर को बहुत विस्तृत तरीके से जानते हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी ने वर्ष 2025 के लिए स्थानीय बैंक अधिकारी यानी लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की है। भर्ती अभियान के अंतर्गत कुल 400 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 12 मई 2025 से, कब से भाई, तो 12 मई 2025 से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही स्थानीय बैंक अधिकारी एलबीओ भर्ती 2025 के लिए जारी कुल 400 पदों में 162 पद अनारक्षित यानी यूआर वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए कुल 108 पद और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 40 पद हैं। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो कुल 60 पद और अनुसूचित जाति की बात करें तो कुल 30 पद क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। यानी कुल 400 पदों पर होनी है भर्ती। क्राइटेरिया की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें तो यूजी यानी जो छात्र ग्रेजुएट हो गए हैं, जिनका ग्रेजुएशन हो गया है फाइनल, वह आवेदन के लिए क्या है, योग्य है। अब यहाँ पे जो भर्ती आई है तो इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो राज्यवार है। जैसे तमिलनाडु की बात करें तो स्थानीय भाषा आपको तमिल आना चाहिए और कुल पद कितने हैं आपके 260। यही उड़ीसा की बात करें तो उड़िया आपको आना चाहिए और वहां पर कुल पदों की संख्या है 10। यही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी आना चाहिए और कुल पदों की संख्या है 45। यही गुजरात की बात करें तो गुजराती आनी चाहिए और कुल पदों की संख्या है 30। यही अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो बंगाली आनी चाहिए और कुल पदों की संख्या है 34। यानी सबसे ज्यादा जो पद निकला है वो कहाँ निकला है, तो तमिलनाडु में निकला है। ये भर्ती जो है वो स्टेट वाइज है यानी अलग अलग राज्यों से संबंधित है। महत्वपूर्ण तिथियों के संदर्भ में आइए संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां जो है आयोग द्वारा स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई पद के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 मई 2025 से शुरू की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 31 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी यही है। परीक्षा की तिथि आयोग द्वारा बाद में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार घोषित की जाएगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से कुछ दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर यह क्या किया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आवेदन शुल्क के संदर्भ में आइए बात करते हैं कि कितना निर्धारित किया गया है आवेदन शुल्क।
तो इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है कि सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 850 रुपए, जबकि एससी एसटी और दिव्यांग छात्रों के लिए 175 रुपए परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। ये शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। तो जो शुल्क निर्धारित किया गया है वो 850 और इसके साथ साथ 175 जो है आरक्षित वर्गों के लिए क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। साथ ही हम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो उम्मीदवार के पास भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री होनी आवश्यक है। यानी अगर हम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप केवल ग्रेजुएट हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आयु सीमा की यही बात करें तो न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों के लिए आयु में छूट दिया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक 2025 स्थानीय बैंक अधिकारी नियमों के अनुसार दिया जाएगा। यानी जो वेतन है वो है आपका जो निगम निर्धारित करेगा उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए, आपका आईडी प्रूफ चाहिए और इसके साथ 10th से लेके ग्रेजुएशन तक का पूरा सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप किसी आरक्षण में आते हैं, किसी भी आरक्षित वर्ग में आते हैं तो उसका एक लेटेस्ट करंट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। जो अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्टेट वाइज यानी राज्यवार क्या है भर्तियां आ चुकी हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। पदों की संख्या और जरूरी दस्तावेज या बाकी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अगर इसके बारे में और जानकारी आपको जानना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा नंबर है, आप वहां पे भी कॉल करके इससे जुड़ी हुई समस्त जानकारी जान सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पढ़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि हमारा पढ़ा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल और जॉब अपडेट के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन भी कराता है। यहाँ से आप एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट किसी भी परीक्षा की तैयारी हमारी संस्था से जुड़कर आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको मैथ, रीजनिंग, करंट, जीके संबंधित समस्त चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके लिए आपको बता दें, शुल्क हमने आपको बता दिया है कि भाई अगर जो ईडब्ल्यूएस है, पिछड़ी है, जनरल है तो उनके लिए शुल्क का निर्धारण किया गया है 850 रुपए। यही अगर आप आरक्षित है तो आपका जो शुल्क है वो 175 रुपया निर्धारित किया गया है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बता दिया है। फॉर्म का अगर डेट देखा जाए तो बता दिया है मैंने कि भाई 12 मई से ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आप सारे एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, सारे क्राइटेरिया को अगर आप पूरा करते हैं तो 12 मई से आप आवेदन कर सकते हैं और 31 मई तक आपका ये आवेदन किया जाएगा। तो ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट जानने के लिए, न्यूज ऑफ अलर्ट्स जानने आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।